भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज धनबाद के धैया स्थित भाजपा के लोकसभा के चुनावी कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता की। वहीं इस मौके पर दीपक प्रकाश ने केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया, साथ ही झारखंड की वर्तमान राज्य सरकार पर हमला भी बोला। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के भारी मतों से जीत दिलाने की अपील भी की। झारखंड को लूट खंड बनाने वाली सरकार, झारखंड को केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, कांग्रेस और आरजेडी तीनों लोगों ने मिलकर के यहां के खनिज संपदा को लूटने का काम किया। जमीन के घोटाले किए गए, और किसके जमीन? जो सेना के जमीन है, जिस सेना के प्रति 141 करोड़ की जनता को आस्था है, उनकी शौर्यता पर हम सब लोगों को स्वाभिमान होता है, उस सेना की जमीन के साथ भी लूटपाट करने का काम तत्कालिक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सत्ताधारी दलों के द्वारा किया गया। और दुर्भाग्य इस बात का कि सबसे ज्यादा जमीन की लूटपाट अगर किसी ने की, झारखंड में आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम किया तो वह सोरेन परिवार ने किया। सोरेन परिवार ने खनिज संपदा की लूटपाट, संथाल परगना में अगर आपको जाने का अवसर होता है तो एक बार जरूर जाना चाहिए। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको दिया खनिज संपदा, पत्थर, स्टोन जिसको हम कहते हैं, बड़ा कीमती पत्थर है, ब्लैक स्टोन के नाम से जाना जाता है। पहाड़ था, उन पहाड़ों को सफाचट करने का काम किया। और सफाचट ऐसा ही नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से जो प्रकृति ने, ईश्वर ने प्रदत्त किया था बालू, उसकी भी लूटपाट करके एक षड्यंत्र के तहत झारखंड से बाहर भेजने का काम किया। और यहाँ के गरीब जो अपने मकान बनाना चाहते थे, आज भी बालू की किल्लत राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से, और जो सत्ताधारी दल में लोग बैठे हैं उसके कारण। शराब के घोटाले हुए, और शराब के घोटाले में किसके हाथ हैं, ये झारखंड की जनता जानती है। और उन्हीं घोटालों के पैसे अब बरामद हो रहे हैं। नकदी नोटों के पहाड़ आज बरामद हो रहे हैं टेंडर घोटाले में। और मैं कहता हूं ये टेंडर घोटाला 12,000 करोड़ का है। 5 साल की सरकार में सड़कों के निर्माण हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टेंडर हुए, वो टेंडर घोटाले मैनेज टेंडर होते हैं, मैनेज टेंडर, जिसका दर एस्टिमेट जितना रहता है उससे ज्यादा एस्टिमेट बनाने का काम हुआ है। इसलिए टेंडर घोटाला है, और टेंडर घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। भारत सरकार के पैसे को लूटने का काम किया। ये केवल 35 करोड़ रुपए 3 महीने की अवैध कमाई है, सिर्फ 3 महीने की। अगर 4.5 साल का जोड़ा जाए तो वो पैसे कहां गए? उन पैसे से गरीबों के हॉस्पिटल बन सकते थे, उन पैसे से गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बन सकते थे, अच्छी सड़कें बन सकती थी, छोटे पुल पुलिया बन सकते थे गरीबों के लिए, सामान्य लोगों के लिए। लेकिन ये लूटपाट राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। और किसने किया? कांग्रेस के एक मंत्री ने नहीं, सीएलपी के लीडर हैं, वो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, और विधायक दल के नेता आज जेल में है और मंत्रिमंडल से
इस्तीफा नहीं देना। ये झारखंडियों के 3.5 करोड़ जनता के चेहरे पे दाग लग रहा है। मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, मंत्री झारखंड की विधायक और मंत्री झारखंड के जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए वो अपमान है, झारखंड की जनता का अपमान है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, दूसरे शहरों में जाइए तो लोग प्रश्न पूछेंगे क्या आप उस राज्य के निवासी हैं जहाँ के मंत्री घोटाले करके मंत्री जेल गए और मंत्री बने हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना इस प्रदेश में हुई। 4.5 साल में 7245 बहनों के साथ अनाचार और अत्याचार हुआ है। और सबसे ज्यादा आदिवासी, पिछड़े वर्ग और दलित परिवार की महिलाएं। अगर सरकार में अगर थोड़ी नियत ठीक होती तो फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमे दर्ज करके जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, इन बलात्कारियों को भी संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। और तो और भारत में सबसे ज्यादा हत्या इस प्रदेश में हो रही है। भारत का जो औसतन दर है उससे 1.5 गुना ज्यादा इस झारखंड में हत्या हो रही है। अब तो हम कह सकते हैं कि पहले हम तो बोलते थे कि कोल कैपिटल के रूप में धनबाद को जाना जाता है, ये बोलते थे कोल कैपिटल। अब तो क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता है, क्राइम कैपिटल के रूप। इसीलिए हत्या सबसे ज़्यादा 6744 लोगों की हत्याएं हुई। ये पुराना हम बता रहे रिकॉर्डिंग, बीच में तो इन लोगों ने रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट का रेट है तो इसको बंद कर दिया ऐप को। सबसे ज्यादा पलायन है इस प्रदेश से, सबसे ज्यादा पलायन है। और सबसे ज्यादा इस प्रदेश में हम कह सकते हैं कि बच्चों का कुपोषण है। आखिर इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है सरकार, राज्य की सरकार। और तो और हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज नौजवान चौराहे पर खड़ा है, और चौराहे पर खड़ा है और मात्र विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया तो 546 लोगों को ही नौकरी मिल पाई। परीक्षाएं होती हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। अब प्रश्न पत्र लीक होता है तो एसआईटी की जांच का घोषणा करके एसआईटी की जांच नहीं होती है। समय के टाइम फ्रेम में उसको बांधा नहीं जाता है। इसलिए पूरी तरह से सरकार असफल है। इसलिए लोकसभा के चुनाव में इस राज्य की सरकार हेमंत सोरेन पार्ट 1 और हेमंत सोरेन पार्ट 2, पार्ट 2 में भी वही लोग सक्रिय हैं जो पार्ट 1 में थे। कोई अंतर नहीं है, खाली बस बोतल है शराब वाला जो उनका। अब तो उनका मामला है, वो जानेंगे। लेकिन मैं इतना कर, पार्ट 2 तक तो झारखंड का दुर्दशा कर चुके हैं, पार्ट 3 में तो क्या करने वाले पता। इसलिए मेरा आपसे झारखंड, जहाँ तक धनबाद का सवाल है, हमने धनबाद भी मैं कल से घूम रहा हूँ, आज दिन भर में घूमने का जो काम किया है, जो ये बात पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के जो 22,83,000 मतदाता हैं धनबाद संसदीय क्षेत्र में,
धनबाद संसदीय क्षेत्र में 2546 बूथ हैं। और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता सांसद पीएन सिंह जी को 8,27,234 वोट मिला था। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 66.26%। इस बार भी चाहे धनबाद का ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सबका मन और मिजाज है एमपी भी चुनना है और नरेंद्र मोदी के रूप में पीएम भी चुनना है। इसलिए चुनाव प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री का है। और कांग्रेस जो झारखंड के लूट के हिस्सेदार है, उसकी सजा भी मिलेगी। और केंद्र में जो कांग्रेस की नियत नीति और भ्रष्टाचार के लूट के जो काले कारनामे हैं पिछले उनके शासनकाल का, उसका जवाब भी धनबाद की जनता देगी। मेरी ओर से इतनी बात थी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो गांडे में भाजपा जीत रही है। अरे जीत रही है, वहां पर अच्छे मतों से जीत रही है। आपने कहा परेशान है वो। अब कौन परेशान है आप समझिए। आपने कहा कि धनबाद जो है कोल्ड सिटी से क्राइम सिटी के रूप में जाने लगा है और आपके प्रत्याशी पे ही क्राइम के 52 मामले दर्ज हैं। ऐसे अगर आप बात कीजिएगा तो सोनिया गांधी, जो सोनिया गांधी कांग्रेस की महारानी है, सम्मानित नेता हैं, उन पर भी नेशनल हेराल्ड का 781 करोड़ रुपए हम बता रहे हैं भाई, उन पर आरोप। आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता काम करता है, सामाजिक विषयों को लेकर के आंदोलन करता है, तो मुकदमे तो होंगे ही। लेकिन मेरी बात को पूरा होने दीजिए। इसी ढुल्लू महतो को बाघमारा की जनता ने 2 बार चुनाव जिताने का काम किया। 3 बार जिताने का काम किया। जनता का आशीर्वाद उनके साथ। धनबाद बाघमारा की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, ये तो आप कह रहे हैं, ये आपके मन की बात है, लेकिन मैं तो धनबाद में घुमा हूं, सबको ही कह रहे हैं कि 4 तारीख को 400 पर और सबसे ज्यादा वोट धनबाद की जनता ढुल्लू महतो को देगी। ये भी हम सुन के आ रहे हैं। सांसद विधायक से मिले यहाँ? हाँ, मिले सबसे मिले, सब लोग का सकारात्मक। पार्टी का निर्णय है, सर्वोपरि निर्णय। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और पार्टी का अनुशासन में सब बंधे हुए हैं। और हमारे पीएन सिंह केवल धनबाद के नहीं, प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। मैं आपको बताता हूँ, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हम उनके अनुज हैं। मैं उनसे बात करने गया, किंतु परंतु कुछ नहीं उनके मन में। उनके मन में है कि धनबाद का सीट भी जीतेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री। लेकिन लोग यहाँ पे तो सब लोग आपके नेता ही गॉसिप करते हैं। आप बता दीजिए उनका कोई। आपके नेता ही कहते हैं कि मतलब बीजेपी को वोट देना है, कहीं भी कोई ढुल्लू महतो का नाम नहीं लेता है। ऐसा क्यों? पता नहीं है, आप भी रिकॉर्ड कहते होंगे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरी पार्टी एक मुश्त है, एकजुट है और एक ही लक्ष्य है कि हमको ढुल्लू महतो को जिताना है, भारी मतों से जिताना है और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना। आज एक स्वजाति संगठन के बैठक में शामिल हुए। सामाजिक संगठन में स्वाभाविक है जाते हैं। क्या हुआ उसमें निर्णय? सबका निर्णय एक ही है। मोदी में है, पूरे देश मोदी में है। जी बोला जाए। कुछ प्रत्याशी उन्हें सांसद और विधायक को लमका रहे हैं कि या तो लेते हैं नहीं तो डरते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अरे इन बातों में कोई दम नहीं है।
हमारे प्रत्याशी आज भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब पूरी पार्टी एकजुट है, एकमुश्त है, एक लक्ष्य है और लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बनाना।